किसानों की तकदीर, बदलाव की तस्वीर की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम लेकर आए हैं। क्या जो तस्वीर दिल्ली से दिखाई जा रही है वही किसानों का सच है या भ्रम का सच कुछ और है? क्या किसान विरोधी है मोदी सरकार? क्या सचमुच में देश के किसान सरकार के खिलाफ हैं? क्या किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? किसान आंदोलन के दौरान कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है या अर्ध सत्य ही आपके सामने रखा जा रहा है? न्यूज़ 18 की टीम ने जब इन सवालों का पूरा सच जानने के लिए यूपी के कई जिलों का दौरा किया तो बदलाव की तस्वीरों ने कुछ और कहानी सुनाई। अदर से बेहतर है। 2 साल हो गया हम लोग को खेती करते हुए। 2018 से हम लोग खेती कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है उससे फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो है। हमें खर्चा नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, हमें बहुत फायदा हुआ। ऐसा है कि आंवले की खेती करने से किसान भाइयों को पहले कोई लाभ नहीं मिल पाता था। औने पौने दाम पे जितनी सरकारें आई गई सब में औने पौने दाम पे बिचौलिए खरीद लेते थे। और जब से ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिसमें कि हमारे आंवले की पहचान पूरे भारत में बन चुकी है। यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किसानों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है, लेकिन सड़क पर किसानों को देखकर लगता है कि किसान के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है? आखिर इस भ्रम की सच्चाई क्या है? ये प्रतापगढ़ के आंवले की खेती की तस्वीरें हैं। प्रतापगढ़ का आंवला पूरे देश में मशहूर है। यहाँ बने आंवले के प्रोडक्ट्स की तारीफ पूरे देश में होती है और इसकी खूबियों की वजह से इसे अमृत फल भी कहा जाता है। – 2017 से पहले खबर आती थी कि यूपी में सिमट रही है आंवले की खेती। किसान लगातार अपने बाग को काट रहे थे। यहाँ का किसान जो है पहले बहुत ही उपेक्षित हुआ करता था और बिचौलियों से संघर्ष करते नजर आता था, क्योंकि जो बिचौलिए थे उसके आंवले को औने पौने दाम में खरीद लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आंवले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से सरकार से जोड़ा गया है, तब से यहाँ के किसानों की जिंदगी में बदलाव आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और प्रतापगढ़ के आंवले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल कराया। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पूरे प्रतापगढ़ के आंवला किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। न सिर्फ उन्हें उचित दाम देने की व्यवस्था की गई है, बल्कि मार्केट भी मुहैया कराई गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रतापगढ़ के आंवला किसान को बहुत बड़ा लाभ मिला है। अभी तक प्रतापगढ़ के आंवला का जो खेती होती थी, इससे जो व्यवसाय हुआ करता था, वो स्वयं वो प्रचार करते थे जितना कर पाते थे, और मंडी में भी इसकी दबी बिक्री हुआ करती थी आगौछे के नीचे। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, उन्होंने सोचा और इस पे ध्यान किया, तब से किसान को, उद्यमी को, सबको अच्छा अवसर मिला आगे बढ़ने को। अभी कोरोना काल में हमारा आंवला, अन्य प्रोडक्ट तो बेकार हो गए, लेकिन हमारा आंवला च्यवनप्राश के रूप में सब बिक गया।
सरकार की मदद से न सिर्फ किसान आंवले की खेती को फायदेमंद बना रहे हैं, बल्कि आंवले की कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रतापगढ़ में फैक्ट्रियां भी लगा दी गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आंवले के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है और ये उसी संकल्प का नतीजा है। यूनिट अपने गांव में ही डाल रखी है और हम लोग किसान भी हैं और आंवला उद्यमी भी हैं। हम लोग अपनी फैक्ट्री गांव में लगा के 20 से 25 लोगों को रोजगार भी दिया है और इस बार योगी सरकार में हमें आंवले के अच्छे रेट मिल रहे हैं और हमारे किसानों को भी अच्छे रेट आंवले के मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आंवले की खपत इस बार बढ़ गई है। कोरोना काल में भी आंवले का अच्छा रेट मिला है और हमारे यहाँ जो प्रवास मजदूर आए हैं उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो हमको 20 से 25 हमारे यहाँ ही एडजस्ट हो रहे हैं। किसानों और आंवले की फैक्ट्री चलाने वालों का कहना है कि पहले मार्केट का कुछ पता नहीं चलता था। किसान सस्ते दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर था। बड़े बाजार तक सिर्फ बिचौलियों के माध्यम से ही लोग पहुंच पाते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। अब तस्वीर बदल गई है। खाने पीने के इससे कई चीज़ बनाया जाता है। आंवला लड्डू हुआ, बर्फी हुआ, आंवला मुरब्बा हुआ, चूर्ण हुआ, कैंडी हुई, लड्डू बर्फी हुआ, कई चीज़ इससे बनते हैं जिससे कि औषधि के रूप में काम में आते हैं। और इससे फ़ायदा ये है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से किसान भाइयों को लोन की सुविधा मिल गई है। बहुत से किसान भाई लोन ले भी चुके हैं, बहुत से किसान भाइयों को फाइन लगी हुई है जिससे उनको फ़ायदा मिलता है। अब किसानों को न सिर्फ कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, बल्कि फसलों का बीमा होने की वजह से नुकसान की चिंता भी नहीं है। कोई भी आंवला का किसान अगर यूनिट और फैक्ट्री की स्थापना जो है यहाँ करना चाहता है, लगाना चाहता है, उसको जिला प्रशासन द्वारा लोन भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने किसानों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस सरकार में हमारी आय दुगनी हो गई है और हम इस सरकार से बेहद ही खुश नजर आते हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। आंदोलन से अलग किसानों की दूसरी तस्वीर देखने की भी जरूरत है, जहां पर सरकारी मदद से बदलाव हो रहा है। मेरठ के किसान भी इस बदलाव का हिस्सा हैं और कोरोना काल में भी खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, मुहिम है। विरोध की राजनीति से अलग मुनाफा कमाने की कोशिश में लगे किसानों की तस्वीर है। जरबेरा के फूलों की खेती से महक रही है किसानों की अर्थव्यवस्था और बदल रही है किसानों की तकदीर। किसानों के लिए संरक्षित खेती वरदान साबित हो रही है। खासतौर से पॉली हाउस की खेती करने वाले किसान जरबेरा की बढ़ती डिमांड को लेकर खासे उत्साहित हैं। ये उत्साह ऐसे ही नहीं है, इस उमंग के पीछे किसानों की मेहनत तो है ही, लेकिन सरकार के सहयोग के बिना मेरठ के किसानों की फूल क्रांति सफल नहीं हो पाती। आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और शादी ब्याह के इस मौसम में जरबेरा के फूलों की खासी डिमांड है। मेरठ में जरबेरा की खेती करने वाले किसान आजकल दिल्ली के बाजार में हजारों की कीमत में जरबेरा के फूल बेच रहे हैं। शादी के मंडप की सजावट हो या दूल्हे की गाड़ी को डेकोरेट करना हो, 5 रंगों के जरबेरा फूलों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जिसकी पूर्ति इन दिनों मेरठ के किसान कर रहे हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गन्ना बेल्ट के तौर पर जाने जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब फूलों की खेती के लिए देश भर में विख्यात हो रहा है। जरबेरा की खेती पॉली हाउसेस में ही हो सकती है और पॉली हाउस में उगाया हुआ जरबेरा ही इन अवसरों पे काफी ज्यादा मांग में रहता है। पहले किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार मेरठ के किसानों को सब्सिडी देकर फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
जरबेरा और हाइब्रिड रोज इनकी खेती पॉली हाउस में ही की जा सकती है। तो सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि पॉली हाउस की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्र पे करने में 50% की सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रथम बार कृषक इस खेती को करना चाहते हैं वो इन्हें सुगमतापूर्वक अपना सकें। गन्ना क्षेत्र मेरठ में फूलों की खेती से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। छोटे किसानों के लिए पॉली हाउस यानी संरक्षित खेती फायदेमंद साबित हो रही है और किसान फूल को वैकल्पिक खेती के तौर पर अपना रहे हैं। अभी कृषकों की आय दुगनी करने का अभियान चल रहा है। उसके लिए परंपरागत खेती के अलावा जो पुष्पों की खेती है ये काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल कैश क्रॉप की तरह काम करता है। आपका उत्पादन और तुरंत उससे धनराशि मिलने की पूर्ण संभावना होती है। और इसकी मांग और बाजार को देखते हुए मेरठ मंडल के गन्ना के वाले किसान भी पुष्पों की खेती की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं और इसका क्षेत्रफल निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरठ के फूल दिल्ली में बिकते हैं और दिल्ली से बाकी राज्यों में भेजे जा रहे हैं। ये सरकार की मदद से किसानों की बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए किसान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। फूलों की खेती किसानों के लिए कितने फायदे का सौदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 एकड़ में अगर किसी किसान ने जरबेरा के फूलों की खेती की तो उसे एक दिन में 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो सरकार सिर्फ 1-2 जिलों में किसानों की मदद नहीं कर रही है, हर जिले में एक प्रोडक्ट की खेती के साथ बाकी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का काम भी कर रही है। अब चंदौली की ही बात ले लीजिए। चंदौली में ब्लैक राइस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तो मिर्जापुर में FPO योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है। कौशाम्बी के किसान इन दिनों अमरूद की खेती पर जोर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुगंध फैला रहा है चंदौली का ब्लैक राइस। इस साल चंदौली जिले से करीब 600 क्विंटल काला चावल ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। कई औषधीय गुणों से भरपूर और सुगंधित चंदौली के काला चावल की पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। चंदौली में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर जिला प्रशासन ने ब्लैक राइस की खेती की शुरुआत की थी। 3 साल पहले चंदौली में ब्लैक राइस की खेती शुरू हुई थी। के कटोरे के रूप में जाने जाने वाला चंदौली जनपद अपनी धान की वैरायटी को लेकर पहले से ही काफ़ी मशहूर रहा है। किसान की आय दुगनी करने को लेकर के प्रशासनिक प्रोत्साहन के बाद यहां के किसानों ने ब्लैक राइस की उत्पादन की शुरुआत की। बेहतर गुणवत्ता, अच्छी पैदावार और कीमत मिलने की वजह से ब्लैक राइस की खिलाती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अपनी खासियत से ये चावल बड़े महानगरों के उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींचता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने भी किसानों की और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की इस बात को लेकर के तारीफ की थी, जिसके बाद किसान उत्साहित है। अदर से बेहतर है। 2 साल हो गया हम लोग को खेती करते हुए। 2018 से हम लोग खेती कर रहे हैं और अदर धानों की अपेक्षा बेहतर है और बढ़िया है। पैदावार भी अच्छा है, रेट भी बढ़िया मिल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन किस तरह का है और प्रधानमंत्री सरकार का काफ़ी इस पे जोर है और हम लोग भी कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की इच्छा है और आगे बेहतर करने की। केंद्र में मंत्री रही मेनका गांधी ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ब्लैक राइस की खेती का सुझाव दिया था, जिसके बाद मणिपुर से प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस का बीज मंगाया गया। शुरुआत में ब्लैक राइस बीज जिले के 30 प्रगतिशील किसानों को दिया गया और पहली बार 150 क्विंटल ब्लैक राइस पैदा की गई। बहुत मेहनत तो सेम लग रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा है, दुगना है, तो इसलिए इसी को करने में ज़्यादा लाभ है हम लोगों को। धान की प्रजाति का नाम है चाकाहो और ये शुगर फ्री है। इसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, ब्लड प्रेशर अवरोधी है, शुगर। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।